तो ये अल कादिर ट्रस्ट केस क्या है बेसिकली, जिसकी वजह से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे, और क्या ये केस इमरान खान साहब को मुश्किल में डाल सकता है या नहीं? अल कादिर ट्रस्ट केस क्या है, खान साहब के मुखालिफिन इस बारे में क्या कहते हैं, खान साहब के उस वक्त के आज के साथी इस बारे में क्या कहते हैं, खान साहब इस बारे में क्या कहते हैं, और नैब इस बारे में क्या कहते हैं, ये केस क्या है, जरा इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये केस घूमता इस इमरान खान साहब के इस दावे के गिर्द है। आपको याद है इमरान खान साहब जब आए थे तो उनके बुनियादी तरीन नारा ये था कि भाई लूटी हुई दौलत वापस। 100 बयान उन्होंने दिए बारह, मुराद सईद का भी बयान कि इतने $100 बिलियन आएंगे, इतने इनके मुंह पर मारेगा IMF के इमरान खान, इतने एक करेगा वो करेगा, वो नहीं हुआ ऐसा कुछ। लेकिन एक केस ऐसा आया इमरान खान साहब के दौर में कि जब एक्चुअली बाहर के मुल्क ने अप्रोच किया पाकिस्तान को, बरतानिया ने अप्रोच किया पाकिस्तान को, वहाँ की एजेंसी नेशनल क्राइम एजेंसी ने अप्रोच किया पाकिस्तान को, जो कि यूनाइटेड नेशंस के कवानीन के तहत जो ममालिक सेफ हेवन्स तस्वुर किए जाते हैं, वहाँ पर अगर किसी इंडिविजुअल की कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कोई दौलत पकड़ी जाए तो फिर वो मुल्क पाबंद होता है कि मुताल्लिका मुल्क को वो पैसा वापस करें। और ऐसे एक मामला हुआ 2018 में कि जब वहाँ पर अकाउंट्स फ्रीज हुए, जब वहाँ पर पैसे फ्रीज हुए, 190 मिलियन पाउंड फ्रीज हुआ, उस वक्त का तकरीबन 60 अरब रुपया फ्रीज हुआ, और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को पैसा वापस होना था। तो बरतानिया ने अप्रोच किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये मामला है और ये पैसे आपको वापस मिलेंगे। गोया इमरान खान साहब के उन वादों की तकमील का एक सुनहरी मौका उनके पास आया कि ये किया जाए। देखिए इमरान खान साहब किन अल्फाज में बारहा दावा किया करते थे दौलत वापस लाएंगे। 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है, क्यों नहीं वापस लेके आते? क्योंकि इनका अपना पैसा बाहर पड़ा है। हम पैसा वापस लेके आएंगे। बड़े बड़े डाकू नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनसे चोरी का पैसा बाहर जब पाकिस्तान वापस लेके आएंगे तब इंशाल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे, और जो भी पैसा वापस लेके आएंगे वो मैं अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च करूंगा इंशाल्लाह। सो खान साहब वजीर आजम थे। बरतानिया में 2018 में नेशनल क्राइम एजेंसी ने वहाँ पर प्रॉपर्टी टाइकून के, उनके बेटे वगैरह के हवाले से वहाँ पर मामला चला, वहाँ पर उनके अकाउंट्स फ्रीज हुए, 190 मिलियन पाउंड फ्रीज हुए, और वो पैसे पाकिस्तान में आने थे। ये नैब का ये सारा मौक़िफ़ और ये केस जो है, और फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, यानी जो कि इमरान खान थे, वहाँ की एजेंसी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि ये पैसे आने। अब मामला हुआ क्या? मामला यह हुआ कि उसी वक्त उसी प्रॉपर्टी टाइकून का उससे कुछ अरसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस है। ये दो अलग अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस चल रहा था। उस केस में उन्हें हुआ जुर्माना। वो जुर्माना तकरीबन था 460 अरब रुपए का, जो कि उन्होंने भरना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था। लेकिन हुआ क्या कि अरेंजमेंट कुछ इस तरह हुई कि वो पैसे जो बरतानिया से पाकिस्तान आने थे वो पाकिस्तान तो आए, लेकिन गए कहाँ? अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आते तो ज़ाहिर कौमी खजाने में आते, लेकिन वो आए पाकिस्तान में, लेकिन वो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में क्यों गए? कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक बैंक अकाउंट बनाया था कि जिसमें उनको अपना जुर्माना भरना था, वो 60 अरब रुपया वहां चला गया। यानी कि जिसका पैसा फ्रीज हुआ था उसी को पैसा चला गया, क्योंकि वो 60 अरब रुपया तो 460 अरब रुपया, जिसमें 60 अरब रुपया एडजस्ट हो गया, वो तो उन्होंने देना ही था। यानी पाकिस्तान के अवाम को उसमें एक भी रुपया इजाफी नहीं मिला, क्योंकि वो उस अकाउंट में एडजस्ट हो गया, जो कि एनीवेज उन्होंने पे करना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था। और ये सब हुआ किस तरीके से? इसके लिए काबीना के एक इजलास में, और ये ऐसा नहीं है कि बात आज सामने आ रही है, उस वक्त के बाद सामने आ गई। काबीना के इजलास में आउट ऑफ एजेंडा एक चीज लाई गई और 3-3.5 मिनट में सारी कार्रवाई करके काबीना से अप्रूव कर ली गई। बंद लिफाफा सामने लाया गया काबीना के, और ये कहा गया कि बस हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, और बस ये मंजूरी। उस वक्त भी और उसके बाद भी खुद कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने कहा कि ये हमसे कहा गया कि इस मामले में ज़्यादा बात नहीं करनी। सो इन अ नटशेल केस क्या है? इन अ नटशेल इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि वहाँ पर केस चला, 60 अरब रुपया पाकिस्तान आना था, लेकिन पाकिस्तान नहीं आया। इन द सेंस कि यूं तो आ गया, पैसा ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उस अकाउंट में चला गया जहां जुर्माने के पैसे भरने थे, वो तो वैसे भी भरने थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आया। और इल्ज़ाम क्या है कि इसके साथ ही एक मामला और हुआ, और मामला और क्या हुआ कि जिनको ये फेवर दी गई उन्होंने एक ज़मीन ली, तकरीबन 450 के नाल, 458 के नाल टू बी प्रिसाइज, एक ज़मीन ली। वो ज़मीन पहले जुल्फी बुखारी साहब के नाम पर हुई, फिर वो ज़मीन उसके बाद इमरान खान साहब और उनकी बेगम के नाम पर हुई, उस पर अल कादिर ट्रस्ट बन गया, और फिर
उसी इदारे ने या उसी हाउसिंग सोसाइटी ने या उसी शख्सियत ने कहा कि इसका सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगा, इसका सब हम चलाएंगे। डोनेशंस की मद में भी करोड़ों रुपए दिए गए और कुछ दीगर इल्जामात कि ये सारी फेवर्स ली गई उस एहसान के एवज जो कि उस फेवर के एवज जो कि उनको दिया गया। और इस सब के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले आज तक बाहर से इतनी बड़ी रकम रिकवर नहीं हुई थी, बल्कि अगर मैं गलत नहीं होगा तो एनसीए की तारीख में भी इतनी बड़ी रकम कभी रिकवर नहीं हुई थी। उससे आवाम पाकिस्तान को महरूम कर दिया गया, चूंकि ये तो पैसा आया ही नहीं, पैसा उस अकाउंट में चला गया जहां पर वैसे उन्होंने अपने जेब से देना था पैसा, लेकिन उनसे कहा गया चला आपका जो पैसा वहां पकड़ा गया है वो अब आप यहां दे दो, और इस तरीके से पैसा एडजस्ट कर दिया गया। ये है सारे का सारा इल्ज़ाम।